अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आइए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारी एक्सरसाइज 3.1 को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को लिखना, जिसका टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर्स फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स वो नंबर जो आपके दिए हुए नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे और रिमाइंडर में आपके पास कुछ भी ना आए, उसको हम फैक्टर कहते हैं। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल में है फाइंड द फैक्टर ऑफ 28। आपको 28 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। ये मालूम करना है कि 28 जो है आपके किनकी टेबल से डिवाइड हो सकता है। अगर एग्जैक्ट डिवाइड ना हुआ और आपका डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 ना आया तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। 9, 2, 4, 7, 14 एंड 28 ये सारे के सारे क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जो है अपनी एक्सरसाइज जो है 3.1 उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको मल्टीपल्स बताने शुरू के 4। जैसे 2 का टेबल है, आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताएं कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 2। तो आप क्या कहेंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। मल्टीपल्स के लिए आपको टेबल लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 18 का टेबल, 22 का टेबल एंड 45 का टेबल लाजमी आना चाहिए। शुरू के सिर्फ से आपने 4 मल्टीपल्स लिखने। 18 ए पार्ट आपका क्या 18, तो मैंने 18 का टेबल 4 टाइम लिख दिया। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72। अब इसी तरीके से बी पार्ट पर आ जाए। 22 का टेबल, 22 1 22, 22 2 44, 22 3 66, 22 4 88। ये इसका आंसर। अब सी पार्ट पर आइए। 45 45 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। 45 1 45, 45 2 90, 45 3 135, 45 4 180। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 13 लेस देन 95। अब इस मल्टीपल्स में आपको 13 का टेबल लाजमी आना चाहिए। 13 का टेबल आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और लेस देन जो लास्ट में जो लिखा है इसमें 95, वहां पर तो हमें एक लिमिट बता दी थी कि आपको 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि 95 से जो छोटे होंगे वहां तक आपने 13 का टेबल लिखना है, ठीक है। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78 एंड 13 7 91। अगर इसको 13 8 पढ़ते हैं तो हमारा होता 104 आता, तो वो हो जाता है बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा लेस देन 95 से छोटा, तो मैंने 91 पे लिख दिया। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 8 बिटवीन 8 एंड 50। आपको 8 का टेबल आना चाहिए। अब इसमें जो 8 से लेकर 15 के दरमियान जो नंबर आएंगे वो लिखने होंगे। बिटवीन में हम क्या करते हैं कि जो शुरू में नंबर लिखा हुआ होता है वो और लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ होता है वो हम वो नहीं लिखते। तो इनके दरमियान में जो नंबर आएंगे 8 और 50 के वो आपने लिखने होंगे। 8 नहीं लिखना और लास्ट में 50 नहीं लिखना। तो 8 का टेबल लिखना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन 8 नहीं लिखा हमने यहाँ पे। 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 क्यों नहीं लिखा मैंने? वो 56 हो रहा था। ये कह रहा है कि 50 के दरमियान, तो मैंने उससे पहले वाला लिख लिया 48। तो आप पे आंसर हुआ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग
आपको कुछ यहाँ पे मल्टीपल्स दिए गए हैं पार्ट्स की सूरत में, ए पार्ट और बी पार्ट हम यहाँ करेंगे। लास्ट वाला पार्ट जो आप प्रैक्टिस के तौर पे आपने खुद करना है, तो मैं यहाँ पर 2 पार्ट जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। 17 बिटवीन 34 एंड 105, यहाँ पर जो आपको 17 का टेबल आना चाहिए जो 34 और 105 के बिटवीन हो, ठीक है। यानी कि मुझे 34 भी नहीं लिखना होगा वहाँ पर, 105 भी आपने वहाँ नहीं लिखना होगा। 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85 और 17 6 जा 102। यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा मजीद आगे चले जाएगा, लेकिन उन्होंने एक लिमिट दी है हमें 105, तो यहाँ तक ये लिख दिया जाएगा। ये इसका आंसर हो। अब आ जाए सेकंड पार्ट पे इसके 25, यहाँ पे 25 पे टेबल आना चाहिए आपको, बिटवीन 80 एंड 125। तो यहाँ पर हम 25 का टेबल पढ़ेंगे। 25 का टेबल पढ़ना है जो 80 और 125 के बिटवीन हो, यानी कि मैं 80 भी नहीं लिख सकता और 125 भी मैं नहीं लिख सकता। तो हम जो है यहाँ पर पढ़ते 25 3 तक पढ़ते तो 75 हो सकता था, लेकिन हम नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि 80 दिया हुआ, 80 से बड़ा पढ़ना है। 25 4 होता है 100, ठीक है। 125 में नहीं लिख सकता, इस वजह से मेरा आंसर जो आ गया 100 हुआ। तो आइए अब हम जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 35। अब आपने 35 के फैक्टर्स बनाने जो पॉसिबल होंगे, ठीक है। फैक्टर्स मैंने भी आपको बताया था जो आपके दिए हुए नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर कुछ भी ना हो, उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको 35 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। 35 को हम अगर 1 से डिवाइड करवा देते हैं तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर 5 को 7 टाइम पढ़ दिया 5 से 35, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 7 को अगर 5 दफ़ा पढ़ दिया जाए जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 35 को 1 टाइम पढ़ दिया जाए, डिवाइड करा दिए, जब भी आपका आंसर 0 आ रहा है। क्या फैक्टर आपके 1 5 7 एंड 35। तो हमारे जो फैक्टर्स बने 35 के वो क्या बने 1 5 7 एंड 35, ये इसका आंसर हुआ। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इज 9 अ फैक्टर ऑफ। अब आपने ये बताना है कि 207 का फैक्टर 9 है या नहीं। इसी तरीके से आपको दूसरे नंबर्स भी दिए गए। इसका इजी जो मेथड है वो ये है कि आप जो है अपने 207 को जो है 9 से डिवाइड करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या बताना है कि यस या नो। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यस, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि नो, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 207, 9 के टेबल में डिवाइड कर लेता हूँ। 9 2 जा 18, 2 रिमाइंडर 7, 9 3 जा 27, रिमाइंडर कुछ नहीं है 0, इसका मतलब है कि ये यस है। इसी तरीके से सेकंड पर आ जाते हैं 6 3 6 3, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, रिमाइंडर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये भी यस, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे लास्ट वाले पर। लास्ट वाले का मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये रफ वर्क है, आप लोग करके इसको पेंसिल से कर सकते हैं रफ वर्क के तौर पर। 7 2 2 0, 9 के टेबल से करेंगे। 9 8 जा 72, 20 रिमाइंडर, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 2 बच गया। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे नो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे फैक्टर्स के, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी आपको बताई थी कि फैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं। उसी मेथड से हमने इसको जो है सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आपको जो है 2 पार्ट्स और दिए गए हैं। अभी हम ए पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बाद जो है 2 पार्ट्स वो भी हम करेंगे। और ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें 48 एक नंबर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने इसके फैक्टर्स किए, डिवाइड करके मैंने चेक किया यहाँ पर। तो जिन जिन नंबर से डिवाइड हो रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। मैंने रफ वर्क नहीं किया है यहाँ पर। क्वेश्चन के अंदर फैक्टर्स को डिवाइड करके दिखाया था,
इससे पहले वाले क्वेश्चन में किस तरीके से आप डिवीजन करके फैक्टर्स निकाल रहे थे, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी फैक्टर्स ऐसे ही निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो आपका आंसर जो आया 48 का क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 आया। ठीक है, तो आइए अब हम जो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट है जिसका नंबर है 175। इसको भी मैंने उसी प्रोसेस से किया है, इसके भी फैक्टर्स मैंने उसी प्रोसेस से किए हैं। 175 को डिवाइड करके चेक किया, 1 से 5 से 7 से 25 से 35 से एंड 75 से। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा था। जब मेरा रिमाइंडर 0 आया तो मैंने उन नंबर्स को लिख लिया, तो ये उसके फैक्टर्स बने। तो जो फैक्टर्स में आए 1 5 7 25 35 एंड 75, ये इसका आंसर हुआ। तो आइए इसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा लास्ट पार्ट है 121। इसके भी आपने फैक्टर्स बताने हैं। मैंने वही प्रोसेस यूज किया, मैंने इसको डिवाइड करके चेक किया। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आया तो मैंने उनको फैक्टर्स में काउंट कर लिया, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आया मैंने उनको फैक्टर्स में काउंट नहीं किया। पहले तो मैंने 1 से डिवाइड कराया तो मेरा रिमाइंडर 0 आया, तो मैंने इसको लिख दिया। फिर मैंने 2 से 3 से 4 से मैं करता गया, तो 10 तक जो है मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मैंने उन सबको काउंट नहीं किया। फिर 11 से किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो मैंने 11 को काउंट कर लिया। 121 को फिर 121 से मैंने डिवाइड करा तो मेरा रिमाइंडर 0 आया। तो इसके फैक्टर जो बने 121 के 1 11 एंड 121। आज की एक्सरसाइज हमारी 3.1 कंप्लीट हुई। अब जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, वो करेंगे 3.2। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।